हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? क्यों? खाना है करके। मेरी गवाही है एक। पिछले दिनों में हम लोग अचानक खामरा चर्च गए थे, और जब अचानक अपोस्टल ने हमें बुलाया था तो हमें पता नहीं चला कि हमारी मीटिंग होगी कि नहीं, और परमेश्वर ने उस मीटिंग को सक्सेस किया। परंतु उस समय जो मीटिंग थी तो हम लोगों के पास फाइनेंस की कोई भी चीज नहीं थी, परंतु हमने हमारी चीजों को बेच के उस मीटिंग में हमने गए हैं। फिर दूसरी बार लीडरशिप मीटिंग आया तो मैं लीडरशिप मीटिंग में चर्च का जो एक्सपेंस था उससे मैं चला गया। परंतु अब तीसरी बार फिर से मुझे वहां से कॉलिंग आया, क्योंकि पार्टनरशिप एक मीटिंग होती है जो अपोस्टल के साथ हमारी होती है, कि जितने भी लोग मेंटरशिप में हैं या उनके साथ मीटिंग होती है। तो इस टाइम में बोला, प्रभु अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मैंने प्रार्थना में एक चर्च में एक अनाउंसमेंट डाला था कि इस बार मुझे खामरा जाना है, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर मेरे लिए रास्ता तैयार करे। सब लोगों ने उसको सुना, पर उसमें से आपकी चर्च में एक व्यक्ति था जो आत्मिक में उसने जान लिया कि ये क्या जरूरत है, और उस जरूरतों से उसने मुझे आने जाने का जो फंड्स है वो पूरा किया करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और उस परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं कि जब हम जाते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, जब हम बोते हैं व्यक्तिगत जीवन में, और परमेश्वर के दासों को, अभी मैं जहां जाऊंगा तो मेरी पर्सनल बढ़त के लिए नहीं, पर चर्च की ग्रोथ के लिए मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दर्शन को समझना बहुत ही जरूरत है, और उस ब्लेसिंग्स को लेना बहुत ही जरूरी है। बहुतों ने देखा, जैसे शुनमेन स्त्री के बारे में, शुनमेन जब एलिशा आया था, गांव के सब लोगों ने देखा था एलिशा को, पर शुनमेन का माइंड चल गया कि ये कोई आत्मिक चीज है, और उसने परमेश्वर के दास को पहचान लिया, और वो ब्लेसिंग जो उसके जीवन में रुकावट थी, परमेश्वर ने उस रुकावट से उसे पार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ सप्ताह से अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर ने एलिशा की जो पूर्व तैयारी क्या की उसके बारे में हमने देखा, और एलिया ने एलिशा की पूर्व तैयार करने के लिए 4 क्षेत्र में उसको लेके गया। पहला क्षेत्र मैंने आपसे बांटा था, गिलगाल। गिलगाल का मतलब है पश्चाताप का क्षेत्र। ये हमें परमेश्वर के राज्य में अभिषेक पाना है, तो पश्चाताप ये पहली चाबी है उस अभिषेक को पाने के लिए। दूसरा सप्ताह में मैंने जो आपको शिक्षण दिया था वो था बैतल के बारे में, क्योंकि एलिया एलिशा को बैतल को लेके गया। बैतल को जाने का मतलब है आपके प्रार्थना का जो जीवन है, वो प्रार्थना का जीवन आपको स्ट्रांग करना है, क्योंकि अब्राहम बैतल गया था, याकूब बैतल गया था, और याकूब ने जो आशीष पाई थी वो बैतल की जगह पे पाई थी। तीसरा क्षेत्र मैंने आपको सिखाया था लास्ट संडे, वो था यहीरो। यहीरो का मतलब है, यहीरो एक श्रापित जगह थी। आपके जीवन में अभिषेक पाना है तो पहले आपके जीवन के श्रापों को आपको तोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर श्राप आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के अभिषेक में फ्लो नहीं हो सकते। और इसीलिए परमेश्वर ने जो गहजी था उसको श्राप दिया, वो आशीष का भागी नहीं हो सका। आज चौथा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, और ये अभिषेक का फाइनल लेसन आज है हमारे लिए और आपके लिए, कि चौथा क्षेत्र जहां पर एलिया एलिशा को लेके गया वो क्षेत्र है दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 6 से 8 वचन। हम इसे पढ़ेंगे। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यरदन को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, एलिशा ने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। हालेलुया।
तो चौथा क्षेत्र था यर्दन। बोलो यर्दन। यर्दन का इंग्लिश में जो मतलब है वो है जॉर्डन। जॉर्डन नाम की एक नदी थी जो बाइबल में इसका जिक्र किया गया है। वो जो जो यर्दन नदी थी, उस यर्दन नदी का अगर इतिहास अगर देखा जाएगा तो शारीरिक रीति में यर्दन नदी का मतलब है निचले जगह पर जाना। बोलो निचली जगह पे जाना। बोलो निचली जगह पे जाना। अगर शरीर में हम देखते हैं निचली जगह पे जाने का मतलब है कि कमजोरी। अरे मैं तो ऊपर हूं, मैं तो टॉप पे हूं, परमेश्वर मुझे नीचे क्यों भेज रहा है? पर आत्मिक भाषा में इसका सही अर्थ है कि गहराई में जाना। हालेलुया। गहराई में जाना। कौन सा भी क्षेत्र में जब आप बढ़ते हैं तो आपको उस क्षेत्र की गहराई में जाना बहुत ही जरूरी है। और अभिषेक के क्षेत्र में यह चौथा स्तर था कि एलिया एलीशा को यर्दन लेके गया, मतलब वो उसको गहराई में लेके गया। गहराई में ले जाना। बोलो गहराई में ले जाना। यर्दन नदी के बारे में अगर बाइबल में हम देखते हैं तो इसका जिक्र मूसा के समय में हुआ था। जब मूसा मिस्र देश से निकला था तो उसने रास्ते में एक गलती की थी। जो परमेश्वर ने बोला कि चट्टान को बोल दे कि वहां से पानी निकले, परंतु गुस्से में मूसा ने छड़ी मार दी और परमेश्वर ने कहा कि अब जो कनान देश में तू जाने वाला है, अब तू कनान देश में नहीं जाएगा, यर्दन में तेरी सेवकाई समाप्त हो जाएगी। और परमेश्वर ने एक दूसरे नबी को तैयार किया जिसका नाम यहोशू था। और यहोशू वो व्यक्ति था जो सारे इजरायली लोगों को कनान देश में लेके गया। हालेलुया। इसीलिए यर्दन का आत्मिक अर्थ यह है अगुवाई के लिए तैयार होना। गहराई में जाने का मतलब क्या? मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना है। सेवकाई में आपको अगले कदम उठाना है, क्योंकि अब मूसा मर गया है। अब इजराइल के लोगों को आगे कौन लेके जाएगा? तब परमेश्वर ने यहोशू को यर्दन नदी के बाद चुना और यर्दन से कनान तक यहोशू उस वाचा के देश में पहुंच गया। मतलब है कि मूसा की अगुवाई खत्म हो गई और यहोशू की अगुवाई चालू हो गई। वैसे ही एलिया के समय में एलिया ने अपने जीवन में नकारात्मक बातें बोली और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को कहा कि अब तू उठा लिया जाएगा और तेरे बदले दूसरा जिसका नाम एलीशा है मैं उसको चुनूंगा। यर्दन के बाद अगर बाइबल को फॉलो करते, यर्दन नदी के बारे में अगर फॉलो करते हैं तो एलिया, ध्यान से सुनना मैं बोलता हूं, एलिया जब एलीशा को यर्दन नदी लेके गया उसके बाद वो आगे उसको कहीं भी नहीं लेके गया। लेके गया क्या? तो यर्दन नदी लास्ट स्टेप है आपके जीवन में जो आपको मैच्योरिटी की तरह लेके जाता है। आप अपरिपक्वता से परिपक्वता की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से जाते हैं कि तुम जब लोगों की अगुवाई करो या परमेश्वर में बढ़ो तो आपके पास वो अभिषेक होना चाहिए कि आप लोगों की अगुवाई कर सकते हैं। इसका मतलब है यर्दन का मतलब है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। यर्दन का मतलब है अगुवाई में आगे बढ़ना। एक विश्वासी को अपने अगुवाई में आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर नए करार में आप यर्दन के बारे में देखते हैं तो यर्दन नदी वो है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। और ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक विश्वासी को 3 कदम है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक पश्चाताप, विश्वास
और पानी का बपतिस्मा जो यर्दन नदी को दर्शाता है। मतलब नए करार में एक व्यक्ति मैच्योर्ड है, एक व्यक्ति चर्च में आता है वो मैच्योर्ड है, वो परिपक्व है। कैसे पता चलेगा? जब वो पानी का बपतिस्मा लेता है। और इसका उदाहरण खुद यीशु मसीह थे। अगर आप लिख लेना वचन को, मत्ती का अध्याय 3 और 13 वचन में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मत्ती का अध्याय 4 और 17 वचन में प्रभु यीशु ने सेवा का काम शुरू किया। तो ना ही आपको पश्चाताप करना है, गिलगाल में आना है, ना ही आपके प्रार्थना के क्षेत्र को आपको बढ़ाना है, ना ही आपको अपने श्रापों को तोड़ना है, पर आपको लीडरशिप के लिए आगे भी बढ़ना है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि जैसा मूसा ने यहोशू को अभिषेक किया, वैसा ही एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया। ये खास बात है इस वचनों में। इसका ताल्लुकात यहोशू से रखते हैं। अगर बाइबल में आपने देखा रहेगा तो मैंने 3 जो पहले क्षेत्र बांटे, वो 4 क्षेत्र में से 3 क्षेत्र में यहोशू के बारे में लिखा हुआ है। गिलगाल में यहोशू था, हालेलुया। फिर हमने देखा कि श्रापों को तोड़ने में भी कौन था? यहोशू था उधर। और तीसरा, आज यर्दन नदी को भी हम देखते हैं तो वहां पर भी मूसा की सेवकाई खत्म हो गई और अब नया अगुआ तैयार हो रहा था, वो था यहोशू। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 13 से 15। जैसे मूसा ने लाल समुद्र को दुभागा, जैसे मूसा ने लाल समुद्र को दुभागा, यहोशू ने यर्दन को रुकाया। रुकाया कि नहीं? यर्दन नदी को रुकाया। वैसे ही एलिया ने भी जब चादर डाली और जब एलीशा का अभिषेक हो गया, एलीशा ने भी चादर माली। सेम अभिषेक जो मूसा का यहोशू को मिला, वही अभिषेक परमेश्वर ने एलिया के द्वारा एलीशा को दिया। पढ़ेंगे वचन को। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी। हाँ। वह लौट गया। हाँ। और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। हाँ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आमीन। जब आप अगुवाईपन में आगे बढ़ते हो, परमेश्वर आपको एक चमत्कार आपके जीवन में करता है, जिसे लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति है, कि ये परमेश्वर का दास है, और उस अगुवाई में लोग आपका पीछा करते हैं। जब तक यहोशू ने यर्दन को पार नहीं किया था, इजरायली लोगों ने उसको अपना अगुवा नहीं माना। वैसे ही जब एलीशा ने चादर पानी के ऊपर यर्दन नदी पर मारी तो सब लोगों ने क्या बोला? एलिया का आत्मा अब एलीशा के ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको 2 चीजों के बारे में शेयर करना चाहता हूं। अभिषेक पाने के लिए यर्दन नदी से अगर गुजरना है तो 2 क्षेत्र उसकी तैयारी आपको करना है। पहला क्षेत्र वो है पर्सनल लीडरशिप, व्यक्तिगत अगुवाई। जब आप अगुवाईपन में आते हो तो हम दूसरों को सिखाने से पहले अपने आप को सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ही कमजोर है तो आप दूसरों की अगुवाई नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को अपनी व्यक्तिगत अगुवाई सिखाया और साथ ही साथ उन्होंने उनको दूसरों की अगुवाई करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम और आप आज 2 क्षेत्र में देखने वाले हैं। बोलो, पहला व्यक्तिगत अगुवाई। व्यक्तिगत अगुवाई का मतलब है अपने आप की कमियों को सुधारना। क्या है? अपने अंदर की जो कमियां हैं, एक लीडर के अंदर जो कमियां हैं, वो कमियों को सुधारना, ये पहला स्टेप है। यहोशू का अध्याय 1 से 9 वचन को हम पढ़ते हैं। और दूसरा भाग जो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक लीडर अपने आप में तैयार जब हो जाता है तब वो दूसरों की अगुवाई करता है, जिसको बोलते हैं
कॉमन लीडरशिप, या तो हम उसको बोलते हैं पब्लिकली लीडरशिप, अगर हिंदी में अगर इसको बोलते हैं सामूहिक लीडरशिप, अगुवाईपन हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम जब ट्रेन हो जाए हम दूसरों को भी ट्रेन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो पहली बात, लीडरशिप के लिए, अगुवाईपन के लिए हमें कैसे तैयार रहना है। यहोशू अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यहोशू का अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा के दास यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से से जो नून का पुत्र था हाँ कहा, हाँ मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ सो अब तो उठ, कमर बांध हाँ और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला यहोशू को? तेरा दास मूसा, मेरा दास मूसा मर गया है। अब वो जो मर गया बोल दिया, यहोशू डर गया, बुढ़ापा मेरा क्या होगा, कौन लीडरशिप में है? तो परमेश्वर ने बोला उठ, कमर बांध और यरदन को पार कर। तो पहली क्षेत्र है जिसमें आपको खुद में बढ़ना है, वो है पिछली बातों को, दुखित बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना। ये आपका पहला साइन है। एक लीडर अपने जीवन में मन दुखों को लेके बैठा हुआ, पास्टर ने ऐसा बोला, लीडर ने ऐसा बोला, परिवार ने ऐसा बोला, चर्च ने ऐसा बोला, उसने ताना मारा, उसने मेरे पास हाथ नहीं मिला, इन चीजों को लेकर लोग डिस्करेज होता है और सेवकाई में आगे नहीं बढ़ते। परंतु परमेश्वर यहोशू को कर रहा है कि तेरा दास मूसा मर गया है पर मेरा काम खत्म नहीं हो गया, मेरा काम चलता रहेगा। मूसा मर गया, परमेश्वर यहोशू का इस्तेमाल कर रहा है। कई बार चर्चेस में देखते हैं एक छोटे से छोटे व्यक्ति में कुछ ही लोग हैं, वो परमेश्वर में सदैव बढ़ते रहते हैं। अगर इस चर्च में भी देखेगा तो सब लोग वैसे ही सोचते हैं। कभी अविनाश समय के बहुत सालों से, रीटा सिस्टर बहुत सालों से, वीणा सिस्टर बहुत सालों से, इन लोगों को ही आप लोग देखते हैं और आगे नहीं बढ़ते। परंतु लीडरशिप क्या होता है? परमेश्वर ने जितने भी 100 लोग लाए हैं वो सबको अभिषेक किया हुआ है, सबको आगे बढ़ने का मौका है, सबको आगे जाने का मौका है। हालेलुया। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आप व्यक्तिगत जीवन में आपके पर्सनल लाइफ को डेवलप करते हैं, उतना उतना परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है। हो सकता है इस चर्च में कल आया हुआ व्यक्ति कई दिनों में आके इधर वचन दे सकता है। इट इज पॉसिबल। पर कैसे? जब मेरी अगुवाई जब शुरुआत हो गई और मैं मेरे पास्टर के अधीन था, तब मैंने एक बात को सीखा था। मेरा पास्टर वचन देता था, मैं पहली बार मैं वचन को लिखना शुरू किया, मैं उस पॉइंट को लिखना शुरू किया। दूसरा बात कि वचन संडे खत्म होने के बाद मैं अगले सप्ताह वो वचन को नहीं लेता था, परंतु मैं घर जाकर उस वचन को फिर से खाना खाने के बाद उसी संडे रात को उस वचन को मेडिटेट करता था। उस पॉइंट को जो मेरे पास्टर ने बोला है मैं उसको लिखता था। उसमें परमेश्वर मुझे और क्या पॉइंट दे रहा है वो मैं बोलता था, और सप्ताह भर जब तक दूसरा वचन नहीं होता है उसी वचन को मैं मेडिटेट करते रहता था। आज क्या परिस्थिति है? वचन दिया बंद, अगले सप्ताह खोला, क्या वचन दिया? मैंने चर्च को बोला था अगर आपको वचन में दिक्कत हो रही, वचन हाउस चर्च में दिक्कत हो रही, आप आपके हाउस चर्च में शेयर किया करो, इस वचन को शेयर करो, क्योंकि लोगों का आत्मा और कुछ बता सकता है। एक ही वचन में 100 रेवल्यूशन है। परमेश्वर मुझे कुछ रेवल्यूशन बताता है, आपको कुछ बताता है, परंतु अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, परमेश्वर आपको बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला यहोशू को? पिछली बातों को भूल। आपको किसी ने भी हर्ट किया है, चर्च के अंदर हर्ट किया है, आप उन बातों को भूलना है और आगे बढ़ना है। फिलिपियों का अध्याय 3 12 और 14 वचन। अगुवाईपन का इस पहाड़ से हम कैसे सामना करेंगे? व्यक्तिगत जीवन में पर्सनल लीडरशिप को ध्यान दे। सबने आपको, किसी ने भी मन दुखाया है, किसी ने भी आपके बारे में गलत बोला है, आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि आप
पिछले दुखित घटना को भूलकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। पहला पॉइंट पढ़ेगी। यह मतलब नहीं ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ मैं पा चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ, पर उस पदार्थ को उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने जिसके लिए मसीह यीशु ने, मुझे पकड़ा था। हाँ, आपको सबको पकड़ा है परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि इतने लीडर्स तैयार होने चाहिए, इतने लोग जाके प्रचार करने चाहिए, इतने अगुवे तैयार होना चाहिए, दुनिया में और बढ़त होना चाहिए। पर यहोशू क्या कर रहा था? मूसा मर गया, अब कौन करेगा? मैं नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। जब आप इस जीसस आपके साथ हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हम खुद चाहते कि हम पीछे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सताव आता था और जब मैं नया नया विश्वासी था, तो मैं खुद बोलता था, प्रभु मुझे बड़ा नबी नहीं बनना है, छोटा नबी बनना है। हालेलुया। मैं बोलता था प्रभु को, सच बोल रहा मैं। बोलते प्रभु नहीं, क्योंकि कोई सताव आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो बड़े लोग देखेंगे, मुझे नहीं देखना है। जैसे जैसे वचन पढ़ने लगा, परमेश्वर ने जो दिलेरी दिया, अब मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर मैं बड़ा नबी बनना चाहता हूं। हालेलुया। आपको आपके जीवन में मैं एक ही बात देता था। क्या बात देता था? सताव आने वाला है, पर मैं ये नहीं देखता था परमेश्वर मेरे साथ में है। आज मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर आपके साथ में, इसलिए कोई भी सताव, कोई गरीबी, कोई श्राप आपके जीवन में नहीं रह टिक सकती है। यीशु के नाम में इसे रिसीव करो। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, दूसरी बात पर्सनल रिलेशन के लिए, पर्सनल अगुवाई के लिए, दूसरी बात यहोशू का अध्याय 1 और 2 वचन, मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। उठ। बोलो अपने पड़ोसी को, उठ उठ, बोला उठ, और कमर बांध। बस। दूसरी चीज, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, उठ और कमर बांध। उठ और कमर बांधने का मतलब है परमेश्वर ने जो काम सौंपा है, उस काम में अब मेहनत कर। हालेलुया। क्या कर? मेहनत कर। जो परमेश्वर आपको टेस्टिंग और ट्रायल्स में लेके जा रहा है, उस टेस्टिंग और ट्रायल्स में आपको खड़े रहना है। आपको, बहुत से लोगों को क्या पसंद है? रेडीमेड। आज नया आया कोई व्यक्ति है, अगर मैं उसको माइक देता हूं, वो माइक पकड़ सकता है, वो बोल सकता है, वो परमेश्वर के बारे में 10 शब्द बोल सकता है। परंतु ये माइक की शुरुआत कैसे अभिषेकित होगी? जब वो पहले दिन आके कुर्सी साफ करेगा, वो माइक्स को वायर लगाएगा, वो यहाँ के डेकोरेशन में काम करेगा, तब परमेश्वर का अभिषेक उसके पास रहेगा। पर बहुत से अगुओं को क्या चाहिए? पुलपिट चाहिए, माइक चाहिए, सेटिंग के लिए उनको सुबह जल्दी आना पसंद नहीं है। पर परमेश्वर उन्हीं लोगों को बढ़ाना चाहता है जो मेहनती है। और इसीलिए परमेश्वर ने एलीशा को चुना, क्योंकि एलीशा अपने खेती में 12 बैलों की जोड़ी लेकर काम कर रहा था। एक किसान एक जोड़ी बैलों को लेता है तो थक जाता है, पर एलीशा इतना मेहनती था कि वो 12 जोड़ी को लेकर काम कर रहा था। प्रभु यीशु ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को क्यों चुना? क्योंकि वो मेहनत करने वाले लोग थे। परमेश्वर के राज्य में अगर अगुवाईपन में, उसके अभिषेक में बढ़ना है, तो आपके जीवन में मेहनत, आत्मिक मेहनत होना चाहिए। जो हाउस चर्च मैंने आपको दिए, वो हाउस चर्च कम नहीं होने चाहिए, वो हाउस चर्च बढ़ते जाने चाहिए। उसमें आपको, जैसे शरीर का बच्चा पैदा होता है, आप अपने शरीर के बच्चे को कितना ध्यान देता है? कभी वो गुम हो गया, किधर घूम गया, तो आपके अंदर मन में क्या बात आएगी? आप कैसे भी फाइंड आउट करें। पर आत्मिक बच्चा जब चला जाता है, हमको कोई वांदा नहीं, दूसरा आ जाएगा। जितना आप अपने शरीर के बच्चे के लिए मेहनत करते हो, अगर आत्मा में करोगे, परमेश्वर तुम्हें कभी भूखा और प्यासा नहीं छोड़ सकता। पर हम क्या करते? मेरा क्या जाता? इसीलिए प्रभु ने बोला मजदूर और जो ये कौन अपना चरवा, इसमें फर्क है। मजदूर और चरवा में फर्क है। चरवा अपने भेड़ों के लिए एक खो गई तो 99 को अलग छोड़ के चला जाता है। मजदूर बोलता है भेड़ी को खाना है तो खाने दे, मेरा क्या जाता है।
जब मैंने आपको रेडीमेड हाउस चर्च दिया है तो आपका काम है कि आपके हाउस चर्च में लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका लीडरशिप में कहां तक आया है, उनको और लोगों को लाने के लिए उत्साह करो, उनकी जो प्रार्थना है उन प्रार्थना में ध्यान दो। केवल वचन देना और ये होना नहीं, आपका वचन उनके शरीर के अंदर जाता है कि नहीं, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और यही डीपली शिक्षण है कि यर्दन नदी को पार करना। एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में आत्मा जीतना बहुत ही आवश्यक है। सुसमाचार का प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। भले आपको 4 चीजें दिए, 4 लोग दिए, 3 लोग दिए, क्या आपने उनको बोला कि भाई तेरे दोस्तों को जाके वचन दे, जा प्रभु के बारे में बता, क्या उनके विश्वास को जीता? कभी बोला? क्योंकि आप खुद नहीं करते, आप दूसरों को नहीं बुला सकते। हमें खुद करना है, खुद प्रैक्टिकल बनेंगे, फिर वो मस्सा उनके अंदर काम करता है। जब डीएनए पिता के अंदर रहता है, वही डीएनए बच्चों के अंदर जाता है। जैसे ये फिजिकली राइट है, वैसे स्पिरिचुअली भी राइट है। इसीलिए अगुआ को ये ध्यान देना है कि मैं खुद अप्लाई करता हूं कि नहीं, फिर लोग आपका अगुवाई करेंगे। तीसरा पॉइंट जो यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तीसरा पॉइंट यहोशू अध्याय 1:3 से 5, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात हाँ, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, हाँ, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। बस प्रभु ने बोला, मैं जैसे मूसा के साथ में था, मैं तुम्हारे साथ में हूं, और मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि जहां जा तू पांव रखेगा वो स्थान मैं तुझे दूंगा। मतलब है कि आपके जीवन में अगर पर्सनल लीडरशिप में, अपने व्यक्तिगत अगुवाई में आपको बढ़ना है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपको याद रखना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में बोलना पड़ेगा। परमेश्वर को यहोशू ने कहा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा कि ये सब जगह मैं तुझे देता हूं। उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और सब चीजों का मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। जब इतना परमेश्वर यहोशू को बोला, तो क्या यहोशू चुप बैठ सकता है? और सेम चीज परमेश्वर ने आपको बोला है। हालेलुया। उसकी वाचा को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे? पहला बात, पिछली बातों को भूल जाना। 2, उठ और कमर बांध, मतलब परमेश्वर में मेहनत करना। तीसरी बात, परमेश्वर की वाचा को याद रखना। चौथी बात, यहोशू अध्याय 1:6 वचन, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हिम्मत बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। तो चौथी बात, बहुत से ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत से लोग डिस्करेज करेंगे, बहुत से लोग निराश करेंगे, पर आपको परमेश्वर ने मां के गर्भ में से चुना है और नियुक्त किया है, आपका अभिषेक किया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हिवाए बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। आपको मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, हिम्मत मत हार। खड़े खड़े उद्धार को तू देखेगा, शत्रु तेरे सामने टिक न पाएगा। ये परमेश्वर की वाचा को आपको याद रखना है। और प्रभु ने कहा, हिम्मत बांध, दृढ़ हो जा, डर मत, चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल हो जाए। जितना ऑब्स्टिकल आते हैं उतना प्रेयर लाइफ, वचन का लाइफ, उपवास का लाइफ स्ट्रांग करो, शैतान भाग जाएगा। 5वां पॉइंट, यहोशू अध्याय 1:7 और 8 वचन, इतना हो कि तो हियाव बांधकर, हिवाई बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। फिर व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। व्यवस्था की इस किताब से तेरा चित्त कभी भी हटना नहीं चाहिए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान देना,
इसलिए कि जो कुछ जो कुछ उसमें लिखा है लिखा है उसके अनुसार करने की उसके अनुसार रहने की तू चौकसी करे, चौकसी करेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? आप कितना ब्रिलियंट है, आपका एजुकेशन कितना है, आप कितना स्मार्ट है, इसके ऊपर आपका सक्सेस नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर आपका सक्सेस है। क्योंकि आप कौन है? आप कौन है देखना है। आप कौन है? 1 कोरिन्थियन 1:26 और 27 वचन लिखता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों के सामने उनको लज्जित करे। उसमें मैं भी आ गया, डरो मत। किसको चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया। हम लोग बोलते परमेश्वर ने मुझे चुना है तो प्राय ये कर, पर बोला अरे तू तो मूर्ख था, देखो कुछ मालूम नहीं था, कुछ काम का नहीं था, तू वेस्ट लाइफ होने वाला था, पर मैंने मेरे वचन के द्वारा तुझे बचाया है। तूने वचन को पढ़ा और वचन प्रभावशाली हो गया, वचन तुम्हारे जीवन को सक्सेस किया। तुमने वचन के रहने की जैसी चौकसी किया कि नहीं? चर्च में आना चौकसी किया, दान और दशवान देना चौकसी किया, हाँ, मेहनत करना, सेवा करना, आपने वचन के अनुसार रहने की चौकसी की, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको विजडम दिया। हालेलुया। कौन से मैंने बोले पॉइंट? कौन से 6 पॉइंट? कोई बोले? पहला पॉइंट, पिछली बातों को जो नहीं बोलेगा खाना नहीं मिलेगा। पहली बात कौन सा? बोलो, पिछली बातों को भूल जाना। दूसरी बात, मेहनत करना। तीसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को। चौथी बात, हिम्मत बांधकर खड़े और अड़े रहना। पांचवी बात, वचन पढ़ना। हालेलुया। अब आप तैयार हो गए, अब आप यर्दन की परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रीति से तैयार हो गए। अब परमेश्वर आपके नीचे, आपके डाउन दी लाइन जो लोग हैं, उनको आपको कैसे तैयार करना है। यहोशू अध्याय 3, जो हाउस चर्च लीडर है, जो हाउस चर्च लेते हैं, पहला जो मैंने 1 से 9 पढ़ा, यहोशू अध्याय 1 से 9 जो पढ़ा, वो हाउस चर्च जो लेते हैं, जो लीडर है, उनके लिए। अब आपके हाउस चर्च में जो लोग हैं, उनको आप कैसे रेडी करेंगे? आप उन लोगों को, आपके डाउन दी लाइन लोगों को किस बारे में आप शिक्षण दोगे? पहली बात, यहोशू अध्याय 3 और उसका पहला वचन। यहोशू सवेरे उठा हाँ, और सब इजरायलियों को साथ में ले। यहोशू कभी उठा? कभी उठा? कभी उठा? तो पहली बात, अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाना सुबह सुबह। हालेलुया। चर्च में आगे आधे लोग प्रेयर लाइफ नहीं है उनका, वो लोग प्रार्थना नहीं करते। उनको मालूम है 9004048201 इमरजेंसी कॉल। पास्टर आप प्रार्थना करो, हम रिजल्ट को देखेंगे, और जब रिजल्ट आएंगे तो हम आपको नहीं देखेंगे। फिर क्या बोलेंगे? मैंने प्रार्थना किया और ऐसा हो गया। तो बेटर क्या है? हमें सब लोगों को सिखाना है। लोग सवेरे उठ के नहाते हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। बस सवेरे परमेश्वर ने आपको क्यों लिया है? प्रेयर के लिए। अपने डाउन दी लाइन यूथ को सिखाओ कि वो बचा हुआ टाइम परमेश्वर को न दे, परंतु सबसे पहला टाइम परमेश्वर को दे। वो सुबह सुबह परमेश्वर के साथ इंटिमेसी करे, परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा जोड़े। सवेरे उठना कपड़े धोने के लिए नहीं, खाना पकाने के लिए नहीं, मोबाइल चेक करने के लिए नहीं, बट 3 चीजें आपको सुबह करना है। 1, प्रेयर। 2, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। और 3, प्रेज एंड वर्शिप, परमेश्वर की आराधना। ये 3 चीजें आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको परमेश्वर के साथ आपको बिताना है। हो सकता है आप 8 घंटा सोने वाले लोग हैं,
आप 6 घंटा सोएगे तो ज्यादा जिएगे। क्यों ऐसा बोला? 6 घंटे में 2 घंटा आपका स्पिरिचुअली है, वो स्ट्रांग है, वो आपको 2 घंटे कवर कर देगा। आपके फेस पे तेजी रहेगी, आपके आपके फेस में परमेश्वर का मस्सा रहेगा, आपको किसी हेल्थ के इश्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। अपने लोगों को सवेरे उठना हमको सिखाना है। अगर आप यहोशू है और आपको लीडरशिप दी गई है, तो हाउस चर्च के प्रत्येक लोगों को आज से हाउस चर्च में पहला जब जाओगे घर में उनको पूछना है क्या आज आपने प्रार्थना की, कौन से पॉइंट के लिए प्रार्थना की, आप उनको पूछो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो जाओगे तो वो लोग प्रार्थना करेंगे। दूसरा पॉइंट लोगों को सिखाने के लिए कॉमन लीडरशिप या पब्लिकली लीडरशिप का दूसरा भाग यहोशू अध्याय 3:1। यहोशू सवेरे उठा यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को हाँ साथ ले शित्तीम से कूच कर हाँ यरदन के किनारे आया। बस। दूसरी बात, आपको स्ट्रांग नहीं होना है, आपके डाउन दी लाइन को भी स्ट्रांग करना है, यूनिटी में लेके। कैसे? यूनिटी में लेके। एक यूनिटी में यहोशू उठा और बाकी के लोगों को भी, जो बुजुर्ग थे, जो याजक थे, उन सबको इकट्ठा लिया। यूनिटी कैसे बताता है? यूनिटी ये बताता है कि आप जितने आगे बढ़ते हैं, आपके डाउन दी लाइन भी उतने स्ट्रांग होते हैं। आप किसी हाउस चर्च में जा रहे हो और आप ही बढ़ते जा रहे हो, आप ही बढ़ते जा रहे हो, और वो लोग उधर के उधर पीछे हैं, तो आपकी यूनिटी बराबर नहीं है। जैसे मैंने आपको डेलीकेट किया है, आपको भी थोड़े थोड़े दिनों के बाद उनको जिम्मेदारी को बांटना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो आगे बढ़ेगी। बहुत से लीडरशिप का ऐसा कहना है कि उन लोग परफेक्ट नहीं है, पर पास्टर जेकब नाम के एक मेरे प्रचारक थे, मेरे अगुवे थे, वो हमेशा बोलते थे कि 4 लोग अगर इकट्ठा है और चारों में सभी अंधे हैं, 4 लोग इकट्ठा है, चारों में सभी अंधे हैं, तो फाइंड आउट करो उसमें एक काना भी रहेगा, उस काने को लीडर बनाओ। समझे मतलब? 4 जन है, 4 में किसी को नहीं मालूम है, पर एक तो केवल थोड़ा सा प्रार्थना करता है, उसको लीडर बनाओ। समझ रहे हैं? हम लोग क्या होते हैं, कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, कभी नहीं आएगा, हमेशा मेरे को ही आना पड़ेगा। पर आप जब चीजों लोगों को देंगे और वो जिम्मेदारी को लेंगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाएगा। हालेलुया। आज मैंने यूथ लोगों को, जो यूथ थे, इनको रेडीमेड दिया। इन्होंने बच्चे को पैदा नहीं किया है, इनको रेडीमेड दिया है। तो आपका फर्ज है कि मेरे हाउस चर्च का हर एक लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, वो हर एक हाउस चर्च में अटेंड करने वाला होना चाहिए। मेरा हाउस चर्च का लड़का मेरी हाउस चर्च में आना चाहिए, वो मेरे पास ही रहना चाहिए। न्यू लाइफ का एक स्ट्रैटेजी समझाता हूं। जो व्यक्ति जिसके डाउन दी लाइन में जाता है, वो उसका लीडर हो जाता है। अगर मैं आज समझ में पास्टर हूं और मैं अविनाश के सेल में बैठता हूं, तो मेरा अगुवा कौन हो गया? अविनाश हो गया। अब मैं आपसे नहीं, मेरे से कोई पूछेगा नहीं, वो किससे पूछेगा? अविनाश से पूछेगा। तो आपका डिसाइड है आपको किसके अधीन में रहना है। जो आपको दिया है, जो हाउस चर्च दिया है, उसको आपको डेवलप करना है, उसको लोगों को बताना, वो लोग बढ़ना चाहिए। हर एक को जिम्मेदारी दिया मैंने, मोस्टली सब लोगों को जिम्मेदारी दी है। उन लोग अपने हाउस चर्च को बढ़ाए, वो लोग स्ट्रांग होते कि नहीं देखो, ताकि वही लोग आपको आगे जाके मदद करेंगे। तीसरी बात यहोशू अध्याय 3:2 और 3। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, हाँ, 3 दिनों के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ वाचा का संदूक हाँ और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, हाँ तब अपने स्थान से हाँ कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना। हालेलुया। तीसरी बात, आपका जो लोकल पास्टर है,
उसकी अगुवाई में चलना है। बोला तुझे जो लेवी दिया गया है, जो याजक दिया गया है, जो वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर के वचन को जो सिखाता है, उसको फॉलो अप करो। मैं इस चर्च को बोलना चाहता हूं, अगर आप दूसरे लोगों का सरमन देखना बंद करोगे और जो वचन यहां पर परमेश्वर देता है उसको फॉलो अप करेंगे, आप पहले से ज्यादा आगे जाओगे। आप लोगों को क्या लगता है बड़े बड़े पास्टरों का वचन? परमेश्वर कहता है कि तुझे तुझे तुम्हारे तुम्हारा बाजू वाला कितना भी एम्बेसिडर लेके पिताजी होगा, तुम्हारा बाप तुम्हारा गरीब होगा, वो बाप नहीं बन सकता तुम्हारा। पौलुस कहता है कि सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हो गया। तो बड़े बड़े अगुवे को सुनना अब बंद करो, जो तुम्हारा लोकल पास्टर ने दिया उसी को फॉलो अप करो, आप बहुत आगे चले जाओगे। कितने लोग आमीन बोलेंगे? चौथी बात 3:4, यहोशू अध्याय 3:4। परंतु परंतु उसके और तुम्हारे बीच में, उसके याजक के और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के 2000 हाथ क्या अटकल अंतर रहे। क्योंकि याजक क्या करता था? याजक वाचा का संदूक उठाते आ रहता था, उसका जिम्मेदारी था। परमेश्वर के वचन को लेके चर्च को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। पर वहां पर लिखा है कि याजक और वाचा के संदूक से लोग 2000 किलोमीटर दूर रहे। क्यों लिखा है? क्योंकि आपको अपना और चर्च का जो पास्टर है उसके बीच में दायरा रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम भावना में आकर, कई बार हम लोग जज्बात में आकर, कई बार आपका पास्टर आपके साथ नॉर्मल होकर उसका फायदा उठा के हम गलत बातें उनके साथ बताते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दायरे को हमें पहचानना है, हमारी बाउंड्री को हमें पहचानना है और उन्हीं शब्दों का उपयोग उस चर्च में करना है। कोई फिजूल की बातें, कोई थट्टा, कोई मस्करी बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है। लिखा है थट्टा मंडली करने वाले लोगों से दूर हो जाओ। परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात चित्त लगाओ, उस झाड़ के समान होगा जो हर ऋतु में फलवंत हो जाएगा। अपने लिमिटेशन को जानना है, मेरी बाउंड्री कितनी है। मेरा जो सीनियर है या हाउस चर्च लीडर है उससे भी आप मजाक मस्ती नहीं करना चाहिए, आपको उसका आदर करना चाहिए, उसके अधीनता में रहना चाहिए। तब जाके परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपका काम करता है। हालेलुया। अपनी बाउंड्री को हमें याद रखना। 5 पॉइंट 3:5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। 5वीं चीज, पवित्र जीवन जीना शुरू करना चाहिए। अगर हम प्रभु में हैं तो हमारा मैरिज लाइफ को चेक करो। हमारा मैरिज, हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारे बच्चे हमसे खुश है कि नहीं। अगर आपका पति कुछ बोलता है उसकी बातों को सुनो। पत्नी अपने पति के अधीन रहे, जो परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रताई का जीवन रहे। पति पत्नी का जो रिलेशन है वो पवित्र रिलेशन है, वो पाप नहीं है। कुछ लोग पाप समझ रहे, पति के पास जाना, प्रभु में आया पति के पास नहीं जाएगी, वो पाप नहीं है। पति के सिवा दूसरे के साथ तुम्हारा संबंध परमेश्वर के नजर में पाप है और प्रभु इसको व्यभिचार बोलता है और प्रभु उससे घृणा करता है। प्रभु को पसंद नहीं। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिख के लेना। आप कितनी भी कोशिश करो, कितना भी छुपाओ, परमेश्वर उसको सामने लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता का जीवन जीना है। मसीह जीवन सिंपल है। प्रार्थना, वचन, हाउस चर्च, उपवास, जो टाइम दिया चर्च आना, वेडनेसडे, फ्राइडे, नाइट विजल, सैटरडे की प्रार्थना, ये करोगे तो बहुत ही आगे बढ़ोगे। सब में भाग लेना, सब में भाग लेना। आप देखोगे कि पिछले लोग जो नहीं आते वो बहुत पीछे रह गए और आप कहीं आगे निकल गए। पवित्रताई का जीवन, लोगों को सिखाना। लोग नॉर्मल हो गए, उनका रिलेशन गलत है, लोगों के साथ व्यवहार गलत है, वो सब बंद करना ताकि परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में यूज कर सके। 7वां और आखिरी पॉइंट, 7:56 हो गए। आखिरी पॉइंट, यर्दन नदी का आखिरी पॉइंट और आज का
इस अभिषेक का आखिरी पॉइंट यहोशू अध्याय 3, 7 और 8 वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि आज से मैं सब लोग देखेंगे इजरायली की कि जैसे मैंने मूसा को चुना था, अब मैंने यहोशू को चुना है और सब लोग तेरी तारीफ करेंगे। मेरा वादा है आपसे कि अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। कोई मतलब नहीं किसी दूसरे चीजों से। जो चीज आपको दुख देते हैं उनको कट करो अपने लाइफ में। आपको होली स्पिरिट बताएगा ये मेरे जीवन में गलत है, ये रिलेशन गलत है, ये लोग गलत है, ये फ्रेंड्स गलत है, आप उन्हें कट कर दो, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। मैंने 2 चीजों को बांटा। यर्दन नदी का मतलब है लीडरशिप के लिए तैयार रहना, व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक जीवन में। जब आप लीडरशिप को लेते हो, परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, क्योंकि इसके बाद एलिया ने एलीशा को किधर नहीं लेके गया, क्योंकि वो अभिषेक के 4थे स्तर को पार कर चुका और लीडरशिप के लिए तैयार हो चुका। आइए हम खड़े हो गए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा इस समय। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु, आज जो पिछले सप्ताह से हमने जो शिक्षण सीखा है, वो शिक्षण ये अभिषेक पाने के लिए पूर्व तैयारी कैसे की जाएगी। पहला क्षेत्र गिलगाल, पश्चाताप का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र बेतल, प्रार्थना का क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र श्रापों को तोड़ने का क्षेत्र, और चौथा क्षेत्र अगुवाई बढ़ने के लिए। मैं घोषणा करता हूं कि लोग अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और अपने प्रार्थना क्षेत्र को प्रभु बढ़ाएंगे और अपने श्रापों को तोड़ेंगे, तो अपने जीवन में आगे आएंगे। जितने भी लोग आज इस वचन को देखते रहे और बोल रहे और अंगीकार कर रहे, मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का मस्सा जो एलिया के ऊपर था, जो अभिषेक एलीशा के ऊपर आया, वो दुगना अभिषेक हर एक जो ऑनलाइन देख रहे और जो चर्च के लोग हैं उनके ऊपर वो अभिषेक आए। हर एक गड़बड़ी की स्पिरिट आउट, डिस्करेज की स्पिरिट आउट, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक व्यभिचार टूट जाए, अपवित्रता टूट जाए, और यीशु मसीह के नाम से ये लोग यहोशू के जैसे वाचा के देश में पहुंचाए जाए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं सभी को ब्लेस करता हूं, मैं चर्च को ब्लेस करता हूं, उनके लोगों को ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में ये ब्लेसिड चर्च होने दो और अगुवाई पर तैयार होने दो, लीडरशिप तैयार होने दो। धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।